हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शास्त्र मैथमेटिक्स में। और मैं मिराज अख्तर। और बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। अब वीडियो आप लोग को रेगुलर मिलेगी, तो तैयार हो जाइए हम लोग साथ साथ पढ़ने के लिए। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का, कुछ कंसेप्ट देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि साइन थीटा का वैल्यू एंगल इंक्रीज करने पर, थीटा का वैल्यू बढ़ने पर साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज क्यों करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कॉस थीटा और टेन थीटा, बाकी सब के बारे में देखेंगे कि उन पे क्या असर होता है। थीटा की जब वैल्यू बढ़ता है तो उनके वैल्यू पर क्या असर आता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू देखते हैं हम लोग। कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा के बारे में हम लोग देखते हैं। कॉस थीटा, थीटा के जब वैल्यू बढ़ता है तो कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता है, क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। थीटा का वैल्यू जब बढ़ता है तो कॉस थीटा का वैल्यू पर क्या असर आता है। सबसे पहले एक तो सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सर्किल ड्रॉ हो गया तो एक यहाँ पर मान लीजिए कोई सा भी लाइन ले लेते हैं, कोई सा भी इस तरह से घुमाते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, वामावर्त दिशा में हम लोग देखते हैं। तो अगर कोई यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर यहाँ ले लेते हैं, फिर यहाँ ले लेते हैं और फिर यहाँ लेते हैं। इस तरह से इसको मिलाते हैं हम, ये और ये। देखिए सबसे छोटा ट्रायंगल ये बन रहा है, फिर उसके बाद यहाँ बन रहा है ट्रायंगल, फिर उसके बाद यहाँ बन रहा है ट्रायंगल, और फिर उसके बाद फाइनली यहाँ एक तो 90 डिग्री पहुँच रहा है। तो देखिए जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसमें परपेंडिकुलर का लंबाई, परपेंडिकुलर मतलब लंब का लंबाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये वाला लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब है, और इस तरह से लंब ये जो है, ये लंब जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लंब का वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर का लेंथ जो है इंक्रीज कर रहा है। जब भी थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यही चीज़ हम लोग देखे थे साइन थीटा में, हम लोग देखे थे। जब भी थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था तो उसमें साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि लंब की लंबाई बढ़ रही थी। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि आधार की लंबाई कम हो रही है। सबसे पहले आधार इतना लंबा है, फिर ये वाला आधार इतना लंबा हो रहा है, फिर आधार इस तरह से, और फिर इस तरह से, और फाइनली इस तरह से आ जा रहा है। तो आधार की लंबाई, ये जो आधार है इस तरह से, ये फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, फाइनली यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले आधार की लंबाई ये है, आधार मतलब बेस की लंबाई क्या हो रही है, घट रही है। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है तो वैसे वैसे बेस की लंबाई क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। आधार का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा में हाइपोटेनस, बेस बटा में हाइपोटेनस, या एडजेसेंट साइड बटा में हाइपोटेनस होता है, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधार बटा में कर्ण। क्या हो रहा है, आधार बटा में कर्ण। तो देखिए कर्ण तो समान है। कर्ण कैसे समान है, क्योंकि यही लाइन जो है, ये जो रेडियस है वही कर्ण है, ये फिक्स है। इसकी लंबाई जो है फिक्स है, ये घट बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर सब जगह इसका उतना ही है। रेडियस की लंबाई क्या है, त्रिज्या की लंबाई जो है फिक्स है, ये बढ़ घट नहीं रहा है। अगर इस तरह से देखिए 5 नीचे 5, फिर नीचे यहाँ पर 4 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, फिर 1 ले लीजिए, 5 लीजिए। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा इसका वैल्यू, 0.6 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, और फाइनली इसका 0.2 हो जा रहा है। तो देखिए इसका जो हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, तो जब भी हम लोग इसका अनुपात निकाल रहे हैं तो
अनुपात को हल करने के बाद क्या हो रहा है, वैल्यू घट रहा है। यहाँ पर 1 है, 0.8 है, 0.6 है, 0.4 है, 0.2 है। तो अगर आधार की लंबाई यहाँ पर क्या आ रही है, ये आधार है, ये आधार की लंबाई अगर cos थीटा का रेशियो देखिए यहाँ पर, तो ये आधार है और ये कर्ण है, ये आधार है और ये कर्ण है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये कर्ण है। कर्ण की लंबाई क्या है, फिक्स है। जो रेडियस है, हाइपोटेनस है, जिसके लंबाई जो है फिक्स है। लेकिन आधार की लंबाई क्या आ रहा है, बेस की लंबाई रेगुलर डिक्रीज कर रहा है, मतलब घट रहा है। तो घटने की वजह से इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इसका वैल्यू कम हो रहा है। तो अगर थीटा बढ़ रहा है तो आधार की लंबाई घट रहा है। देखिए यहाँ पर थीटा 0 थोड़ा सा बढ़ा, फिर यहाँ पर कुछ बढ़ा, फिर यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा, फिर इस तरह से जब यहाँ पर जा रहा है तो थीटा का वैल्यू रेगुलर इंक्रीज कर रहा है, तो आधार की लंबाई रेगुलर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए जब भी किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है, ठीक है ना, क्या करता है, घटता है, डिक्रीज करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा का वैल्यू जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा कि थीटा का वैल्यू बढ़ने से cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, घटता है। अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में या सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए एक और चीज़ बता देते हैं कि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। cos 0 का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब यहाँ पर 1 है, cos थीटा का वैल्यू जब cos 0 है तो उस समय 1 वैल्यू रह रहा है cos थीटा का, और जब 90 पे जा रहा है तो थीटा का वैल्यू जब 90 पे जा रहा है तो cos थीटा मतलब cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, मतलब 0 हो जा रहा है। फिर यहाँ से रेगुलर 0, फिर यहाँ पर cos 180 का अगर हम लोग देखें 180 का, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। देखिए सबसे पहले 1 था, फिर 0 हुआ, फिर माइनस हुआ, तो रेगुलर डिक्रीज कर रहा है ना। जब हम लोग 90 से आगे बढ़ रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, द्वितीय चतुर्थांश में जा रहे हैं। जब द्वितीय चतुर्थांश में जा रहे हैं तो इसमें वैल्यू यहाँ पर देखिए प्रथम चतुर्थांश में है 1 से फिर 0 से -1, मतलब जब हम द्वितीय चतुर्थांश में जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 0 से -1 की तरफ इसका जा रहा है। तो द्वितीय चतुर्थांश में भी cos थीटा का वैल्यू घटता है जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है तो cos थीटा का वैल्यू घटता है जब द्वितीय चतुर्थांश में जाता है। तो अब आते हैं इधर, cos 180 डिग्री का वैल्यू इतना हुआ, अब cos 270 डिग्री को पहुंच जाइए, cos 270 पे भी 0 हो जाएगा। देखिए cos 0, cos 90, cos 180 और cos 270। तो cos 270 ये 180 से 270 में जब हम लोग आ रहे हैं, ये तृतीय चतुर्थांश है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए 0 हो गया, मतलब -1 से 0, 0 -1 से बड़ा है, तो 0 अगर -1 से बड़ा है तो मतलब यहाँ पर वैल्यू बढ़ रहा है। तो द्वितीय चतुर्थांश में जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है रेगुलर, तो द्वितीय चतुर्थांश में थीटा का वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से cos थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। अब फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ जब जाएंगे हम लोग 270 से आगे जाएंगे, जब हम लोग 360 की तरफ 360 पे जाएंगे तो हम लोग का 1 हो जाएगा। 360 मतलब 0 डिग्री, फिर यहाँ पर आगे हम लोग तब यहाँ पर 0 यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर 1 0 -1 और 0। तो देखिए 1 से 0 गया मतलब घट गया, 0 से -1 गया मतलब और भी घट गया, -1 से 0 आया मतलब बढ़ना शुरू हुआ, और 0 से 1 की तरफ गया तो ये बढ़ गया। तो cos थीटा का वैल्यू, जब भी थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा का वैल्यू घटता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी cos थीटा का वैल्यू घटता है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा का वैल्यू आपका बढ़ना शुरू होता है,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ते रहता है और फाइनली 1 तक पहुंच जाता है बढ़कर, ठीक है ना। तो कॉस थीटा का जो रेंज होता है वो आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, कॉस थीटा का रेंज आपका -1 से लेकर 1 तक। इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका गया 1 तक और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक गया, -1 तक। इसको हम लोग बोलते हैं रेंज या परिसार, रेंज या परिसर। तो इसको हम लोग कॉस थीटा के रेंज और परिसर कहाँ तक होता है, -1 से लेके 1 तक होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है, -1 से लेके 1 तक होता है। और 1 और -1 क्यों आता है ये हम पीछे की वीडियो में बता चुके हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं tan थीटा का वैल्यू पर क्या असर आता है जब हम लोग थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री पर दोनों एक tan थीटा tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। क्यों आता है कि साइन 45 डिग्री के वैल्यू जो होता है 1 बटा में √2 और साइन कॉस 45 डिग्री का 1 बटा में √2 होता है। दोनों बराबर होता है इसीलिए दोनों कट जाता है, दोनों कटने की वजह से 1 आ जाता है। अब आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या हो रहा है, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है और कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या होता है, घटता है। कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या होता है, घटता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं tan 0 पर। tan 0 पर साइन 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 वैल्यू आ रहा है। tan थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर उसके बाद tan 45 की तरफ चलते हैं। तो tan 45 की तरफ जाएंगे तो साइन, इसके बाद tan थीटा का वैल्यू, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। और फिर उसके बाद tan 60 डिग्री की तरफ चलते हैं। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आपका आता है √3। यहाँ पर ले लीजिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू आता है आपको 1 बटा में √3। देखिए थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है तो tan थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। tan 45 डिग्री की वैल्यू आपका कितना आ रहा है, 1, ठीक है ना। tan 45 डिग्री की वैल्यू आपका कितना आ रहा है, 1। और tan 60 डिग्री को 1.732 ये भी बढ़ रहा है। अब tan 90 की तरफ चलते हैं। tan 90 की तरफ हम लोग जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइन 90, कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कितना वैल्यू आएगा, क्योंकि जब भी 1 में हम लोग 0 से भागा देंगे तो उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका होता है क्या, tan थीटा का वैल्यू बढ़ता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है कि tan थीटा का वैल्यू आपका क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए घट रहा है। तो tan थीटा का वैल्यू घटना, tan थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आपका tan थीटा का वैल्यू बढ़ेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ये साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे साइन चलेगा वैसे वैसे tan का वैल्यू आपका मतलब उसी तरह से बढ़ेगा जैसे साइन का वैल्यू बढ़ेगा। बट यहाँ पर 90 डिग्री पर tan 90 डिग्री पर अपरिभाषित होगा। फिर उसके बाद आपका tan 270 पर भी अपरिभाषित होगा, क्योंकि tan 270 पर साइन का वैल्यू आपका 1 रहेगा, -1 रहेगा और कॉस का वैल्यू आपका 0 रहेगा, तो उस समय भी अपरिभाषित होगा। तो दो जगह आपका tan का वैल्यू अपरिभाषित होगा, एक tan 90 पर और दूसरा tan 270 पर, ठीक है। यहाँ पर tan का वैल्यू 0 रहेगा, यहाँ पर भी tan का वैल्यू 0 रहेगा, यहाँ पर tan का वैल्यू अपरिभाषित रहेगा, अपरिभाषित, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर अपरिभाषित।
अपरिभाषित, और tan 45 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर वैल्यू इसका 1 होगा। यहाँ पर भी आपका इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री, यहाँ पर भी आपका 1 होगा, सॉरी -1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा, -1 होगा। तो देखिए tan का वैल्यू 0 से बढ़ना शुरू हुआ, 0 से बढ़ना शुरू हुआ, 1 पर गया, 1 के बाद फिर उसके बाद अपरिभाषित होता है यहाँ पर, फिर घटना शुरू हुआ, फिर -1 पे गया, -1 से फिर बढ़ना शुरू हुआ, 1 पर आया, और 1 के बाद फिर उसके बाद -1 पर गया। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ेगा, फिर उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में घटना शुरू होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ना शुरू होगा, और फिर उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में घटना शुरू होगा, फाइनली 0 आ जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू आपका थीटा बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में घटता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में घटता है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको बढ़ता है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ता है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में घटता है, और फाइनली tan 0 पर आपका उसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जनरल फॉर्म, जैसे साइन 0 पर 0 होता है, साइन पाई पर 0 हो गया, साइन 2 पाई पर 0 हो गया। तो साइन का वैल्यू 0 होगा तब जब साइन का n पाई पर साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। n इक्वल टू, यहाँ पर ऐसा कीजिए, यहाँ पर लिखिए थीटा 0 होगा जब थीटा बराबर n पाई। n इक्वल टू क्या है आपका, नेचुरल नंबर, नेचुरल, तो फिर ऐसे कर दीजिए, n इज द सबसेट ऑफ, n इज द एप्सिलॉन नेचुरल नंबर, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब कोई भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या है। तो थीटा बराबर n पाई होगा, ये आपका क्या है, सामान्य रूप थीटा का, साइन के लिए, किसके लिए, साइन के लिए, थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 0 पर, ठीक है ना। साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा जब थीटा बराबर n पाई, n कोई भी नेचुरल नंबर है, n बराबर नेचुरल नंबर ले सकते हैं 1, 2, एक काम कीजिए, यहाँ पर नेचुरल मत लीजिए, यहाँ पर होल नंबर ले लीजिए, होल नंबर ले लीजिए, क्योंकि n बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर होल कर लीजिए, यहाँ पर आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, ठीक है ना। होल नंबर आप ले लीजिए, n बराबर आपका क्या होगा, होल नंबर, जो कहाँ शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से जाता है आगे। तो n कोई भी होल नंबर है, ठीक है ना, 0 से शुरू होता है। तो साइन थीटा बराबर 0 होगा जब थीटा बराबर n पाई, n कोई भी होल नंबर होगा। दूसरा नंबर देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 0। तो कॉस थीटा बराबर तब 0 होगा जब कितना होगा, π/2, या फिर कॉस 3π/2, कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है। जब भी हम लोग घूमेंगे यहाँ से यहाँ चलेंगे 0 हो जाएगा, फिर एक राउंड मारेंगे 180 डिग्री कोण आगे बढ़ेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, फिर 180 डिग्री चलेंगे तो फिर यहाँ 0 फिर 180 डिग्री चलेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, फिर इस तरह से। तो ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका, 0 होता है। 0 रखते हैं, 2 रखते हैं, 2 दूना 4, 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो π/2, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 1 रखेंगे तो 2, 1, 3, 3π/2। हाँ जी, देखिए थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2n + 1 π/2। तो इस एंगल पर ये थीटा के लिए क्या है, सॉरी कॉस थीटा के लिए समान रूप है, कॉस थीटा के थीटा के लिए समान रूप है। जब थीटा बराबर सॉरी कॉस थीटा बराबर आपका क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें कोई सा भी वैल्यू रखेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर n बराबर हम लोग 0 रख रहे हैं, n बराबर 0 रख रहे हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 2n ये 0 हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, अब π/2 हो जाएगा, तो इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो π/2 पे आपका
कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। फिर उसके बाद अगर n बराबर 1 रख रहे हैं यहाँ पर, तो n बराबर 1 रख रहेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 π/2 = 3π/2। 3π/2 मतलब यहाँ पर पहुँच गए हम लोग। तो थीटा के किसी मान के लिए 0 होगा जब थीटा = 2n + 1 π/2 होगा। और थीटा n जो है हम लोग का क्या है, n हम लोग का क्या है, एक होल नंबर है। कौन सा नंबर है? होल नंबर है, होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। n क्या है? होल नंबर है। n क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है जब थीटा बराबर n पाई होगा। n कोई भी आपका क्या है, पूर्ण संख्या होगा। और कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा जब थीटा बराबर 2n + 1 π/2 होगा, जहाँ n क्या है आपका, कोई भी पूर्ण संख्या है। n इज द एप्सिलॉन w, ठीक है ना। n कोई भी पूर्ण संख्या है, होल नंबर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कब थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा। जब थीटा बराबर n पाई होगा तो साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू 2n + 1 π/2 रहेगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, एक और चीज़, छोटा सा कंसेप्ट जानना हम लोग को। देखिए, कोई सा भी अगर कोई सा भी मान लीजिए कुछ भी है, घूमकर यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 300, मान लीजिए 90 है, 390 डिग्री, कोई अगर घड़ी की सुई मान लीजिए इस तरह से घूम रहा है और 390 डिग्री घूम गया, 390 डिग्री घूम गया तो मतलब 360 में तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। एक चक्कर लगा दिया 360 में, और फिर उसके बाद कितना हुआ 30। तो जब भी कोई भी चीज़ अगर रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने के बाद अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसका हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला वैल्यू ही ले लेंगे केवल। जैसे साइन 2n पाई प्लस में थीटा = क्या होगा, साइन थीटा। अगर कोई सा भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर थीटा n के जगह पर रख रहे हैं, n बराबर 1 रख रहे हैं, तो एक चक्कर लगा लिया 2 पाई, n बराबर 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस में थीटा। 2 पाई प्लस में थीटा अगर हो रहा है, आप एक चक्कर लगा लिए यहाँ से यहाँ तक, अगर आप एक चक्कर लगा लिए और ये आपका थीटा, तो ये वाला यही वाला ना वैल्यू होगा। एक चक्कर तो लगा लिए, तो यहाँ पर आप कितना बढ़े, तो थीटा बढ़े, तो इसीलिए साइन 2n पाई प्लस थीटा = क्या होता है, साइन थीटा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जहाँ n = क्या है, n आपका पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। n बराबर हम लोग 0 ले सकते हैं, n बराबर हम लोग 1 ले सकते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, होल नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग। और ये कॉस के लिए भी लागू होता है, cos 2n पाई प्लस थीटा = क्या होता है, cos थीटा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जहाँ n क्या है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, n = होल नंबर है, कोई सा भी होल नंबर है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। cos 2 पाई थीटा = cos 2n पाई प्लस थीटा = cos थीटा होता है, sin 2n पाई प्लस थीटा = sin थीटा होता है, ठीक है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अपने जो पढ़ाया गया उसको पढ़िए।